आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हर हर महादेव। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बाबा बैजनाथ की महिमा, बाबा बैजनाथ की कहानी बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सावन के महीना में शिवालय में भक्तों श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। लोग कांवड़ यात्रा निकालकर बाबा शिव को जल चढ़ाने के लिए शिवालय में जाते हैं, पूजा अर्चना आराधना साधना करते हैं। अपनी मनोकामना हेतु बाबा शिव के सानिध्य में जाते हैं, जल अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे आज कि बाबा बैजनाथ धाम की क्या कथा है, बाबा बैजनाथ की महिमा क्या है। आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि भारत में कुल 12 शिव जी के ज्योतिर्लिंग हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंग में बैजनाथ ज्योतिर्लिंग 9वां नंबर पर आता है। बैजनाथ धाम झारखंड के देवघर में स्थित है। और आपको यह हम बताना चाहेंगे कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, उन सभी ज्योतिर्लिंगों में से अधिक संख्या में श्रद्धालु जहां पहुंचते हैं, उस ज्योतिर्लिंग का नाम है बैजनाथ धाम। उस धाम में बहुत से श्रद्धालु लोग जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि अन्य ज्योतिर्लिंगों की अपेक्षा यहां अधिक से संख्या में लोग पहुंचते हैं और जल अर्पित करते हैं। बाबा बैजनाथ की कथा रावण से जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ और भी एक मशहूर कथा है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। रावण से जुड़ा हुआ कथा बाबा बैजनाथ की प्रचलित है। वैसे ही साथ जो हम बताने का प्रयास करेंगे कि लोग जो कथा कहते हैं, एक दूसरा कथा है, वह भी बहुत ही प्रचलित है। तो हम दो कथा के माध्यम से आपको बाबा बैजनाथ के बारे में बताएंगे। आखिर बैजनाथ शिव जी का नाम कैसे पड़ा, या बैजनाथ शिव जी का नाम कैसे पड़ा। दो नाम हम आपको बता रहे हैं। पहला नाम बैद्यनाथ और दूसरा बैजनाथ। दोनों में डिफरेंट है, लेकिन दोनों ही एक ही ज्योतिर्लिंग है। लोगों की ऐसी मान्यता है और कथा प्रचलित है। उस दोनों कथा के माध्यम से आपको हम बताने जा रहे हैं कि बाबा बैजनाथ की क्या कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाबा बैजनाथ की कथा रावण से जोड़कर माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, रावण लंका का राजा था। वह प्रतापी राजा था, शक्तिशाली था, बलवान था। वह तीनों लोगों को अपने कब्जा में रखता था, अपने बस में रखता था, देवताओं को अपने बस में रखता था। रावण के मन में ऐसा आया कि हम भगवान शंकर को लंका में क्यों न लेकर आए। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वह हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करता है। भगवान शंकर का आराधना साधना उपासना करता है, हवन करता है, ताकि भगवान शंकर को वह खुश कर सके। वह बहुत ही कठोर तपस्या करता है, बहुत दिनों तक तपस्या करता है, लेकिन भगवान शंकर उसको दर्शन नहीं देते हैं, उसके सामने प्रकट नहीं होते हैं। तब वह अपने तपस्या, अपने पूजा अर्चना का तरीका बदलता है और वह अपने आप पर क्रोधित होकर कहता है कि मैं इतना कड़ी तपस्या कर रहा हूं, मैं इतना बड़ा भगवान शंकर का भक्त हूं, लेकिन अभी तक हमारे सामने भगवान शंकर साक्षात दर्शन नहीं दिए हैं, नहीं आए हैं। तब वह क्या करता है कि अपना एक एक सिर, जैसा कि आप जानते हैं, रावण को दशानन भी कहा जाता है, अर्थात उसको 10 सिर थे। तो वह भगवान शंकर को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए एक एक सिर काट कर चढ़ाने लगता है। ऐसा करते करते 9 सिर वह चढ़ा देता है। और जब वह
10वां सिर काटने के लिए जाता है ताकि उस सिर को भी वह भगवान शंकर के लिए अर्पित कर दे। तब वहां देवों के देव महादेव भगवान शंकर प्रकट होते हैं, रावण को दर्शन देते हैं और उसके तपस्या से, उसके पूजा से प्रसन्न होकर उसको वर देने का वचन देते हैं। जब भगवान शंकर उसको देखते हैं कि वह 9 सिर काट कर चढ़ा दिया है तो वह 9 सिर को उसे जोड़ देते हैं। जैसा उसका पहले सिर था वैसे भगवान शंकर उसके सिर को जोड़ देते हैं। जब भगवान शंकर रावण के 9 सिर को जोड़ रहे थे, वैद्य के रूप में उसकी सेवा कर रहे थे ताकि रावण का पीड़ा खत्म हो सके, व्याकुलता खत्म हो सके, उसका दर्द खत्म हो सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वैद्य यानी चिकित्सक जो दवा करते हैं, तो रावण का जब सिर जोड़े तो इसलिए उस प्रसंग के अनुसार भगवान शंकर को वैद्य भी कहा जाता है। और इसी वैद्य के नाम को जोड़ते हुए नाथ, वैद्यनाथ, वह नाथ जो वैद्य हो, यानी रावण के लिए जब वह सिर जोड़ रहे थे तो उनको वैद्य माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार। और वैद्य नाथ यानी वह नाथ, वह देवता जो वैद्य है, अर्थात रावण की पीड़ा हरने के लिए उसके सिर को जोड़ देते हैं। इसलिए एक नाम यह भी माना जाता है और कहा जाता है कि वैद्यनाथ। भगवान शंकर बोलते हैं कि रावण आपके तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, आपके भक्ति से प्रसन्न हुआ, आप हमसे वर मांग सकते हैं, जो आपको वर चाहिए वह हमसे आप मांग सकते हैं। तो रावण बोला कि हम आपको अपने लंका नगरी में लेकर जाना चाहते हैं। भगवान शंकर उसके बातों को काट नहीं सकते हैं क्योंकि शंकर जी तो भोले हैं, भोलेनाथ हैं, वह सबके कल्याण करते हैं, सबके सुनते हैं। इसलिए जब रावण इतना कठोर तपस्या किया था तो उसके तपस्या को कैसे काट सकते थे, तो वह उसके बातों को मानते हैं और उसको कामना ज्योतिर्लिंग देते हैं और एक शर्त लगाते हैं कि हे रावण, यदि तुम इस ज्योतिर्लिंग को कहीं भी यदि धरती पर रख दोगे तो वह उस धरती पर यह लिंग अडिग हो जाएगा, अचर हो जाएगा, उसको तुम लेकर नहीं जाओगे और मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा। रावण को अपने बल पर, अपने तप पर, अपने पराक्रम पर बहुत ही घमंड था, अहंकार था। वह सोचा कि मैं उस लिंग को आसानी से लंका लेकर जा सकता हूं। वह उस लिंग को लेकर चल देता है और जब ही वह देवघर पहुंचता है तो उसको लघु शंका का आशंका होता है, उसको लघु शंका लगता है। जब वह लिंग को लेकर जा रहा होता है, जब रावण लिंग को लेकर जा रहा होता है तो यह बात देवताओं के लिए चिंता का विषय बन गया कि भगवान शंकर यदि हिमालय छोड़कर चले जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा, अधर्म के पास भगवान शंकर चले जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा पृथ्वी पर। तो सभी देवताओं ने भगवान विष्णु का आराधना किया और भगवान विष्णु युक्ति निकाले, उपाय निकाले कि कैसे आखिर रावण को रोकना है, क्या करना है कि रावण उस लिंग को लेकर लंका न जा सके। तब वह एक बाल ग्वाला का रूप धारण करते हैं जिसका नाम बैजू था, अर्थात भगवान विष्णु बैजू ग्वाला के रूप में रावण के सामने प्रकट हो जाते हैं। जब रावण को लघु शंका की आशंका लगती है तो वह आसपास देखता है, कोई भी दिखाई नहीं देता है। तब वह उस बालक बैजू से बोलता है कि यह लिंग पकड़ो, मैं लघु शंका करके आता हूं। वह कामना लिंग को, भगवान शंकर के लिंग को, भगवान शिव के लिंग को उस बैजू के हाथों में थमा देता है और लघु शंका करने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि
भगवान विष्णु ने वरुण देवता को बोला कि तुम उसके लघुशंका को और भी तीव्र कर दो। तो भगवान वरुण रावण के लघुशंका को सतत जारी रखते हैं। कई घंटों तक वह लघुशंका करता है और इधर बालक बैजू उस शिवलिंग को अधिक समय तक धारण नहीं कर सकता था, नहीं अपने हाथों में रोक सकता था, इसलिए वह उस वहीं पर धरती पर रख देता है। ऐसा कहा जाता है कि जो बैजू ग्वाला था वह कोई और नहीं था बल्कि भगवान विष्णु ही थे। वह लीला कर रहे थे, अपना रूप धारण करके वहां प्रकट हुए थे और इस प्रकार से वह बैजू ग्वाला उस लिंग को वहीं पर रख देता है और वहां से चला जाता है। तब रावण लघुशंका करके वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां वह बालक नहीं है और शिवलिंग धरती पर रखा हुआ है। तो वह उस लिंग को उठाने का प्रयास करता है, लेकिन वह लिंग टस से मस नहीं होता है। जैसा कि भगवान शंकर पहले ही उससे बोल दिए थे कि जब तुम इस लिंग को लेकर जा रहे हो और कहीं भी यदि धरती पर रख दोगे तो यह मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा, अचर हो जाऊंगा, अडिग हो जाऊंगा, तुम वहां से नहीं ले जा सकते हो। तो वह भगवान शंकर की लीला को समझ जाता है और खूब गुस्सा करता है और उस लिंग को धरती में धंसाने का प्रयास करता है। वह उस लिंग को धरती में धंसाने का प्रयास इस वजह से करता है कि क्योंकि वह तपस्या करके उस लिंग को लंका में लेकर जाना चाहता था। भगवान शंकर को साक्षात वहां लंका में स्थापित करना चाहता था, लेकर जाना चाहता था और उस योजना में वह कामयाब नहीं हो सका। तो वह सोचा कि यह मेरी तपस्या से मैं लिंग लेकर आया था तो दूसरे को इसका लाभ क्यों मिले, इसलिए वह धरती में दबाना चाहता था और अपने अंगूठा से उस लिंग को दबाता है और ऐसा कहा जाता है कि वह लिंग धरती में धंस गया था और कुछ हिस्सा उसका बाकी था और जब ही वह अंगूठा से दबाया था तो उस अंगूठे का निशान, रावण के अंगूठे का निशान उस लिंग पर अभी भी पाया जाता है। तो पहली कथा के अनुसार भगवान शंकर का नाम वैद्यनाथ इसलिए पड़ा था क्योंकि वह रावण के 9 सिर को जोड़ दिए थे और वैद्य के रूप में वहां प्रकट हुए थे, उसकी पीड़ा को हरे थे। इसलिए रावण जब उस लिंग को लेकर जा रहा था तो उस कथा के और प्रसंग के अनुसार वैद्यनाथ कहा जाता है। और दूसरा नाम जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, बैजनाथ। बैजनाथ इसलिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु बैजू ग्वाला के रूप में वहां प्रकट हुए थे और कुछ लोग यह बताते हैं कि बैजू नाम का एक ग्वाला था और वह भगवान शंकर को रोज नियम से 4 लाठी उनके शिवलिंग पर मारता था। रोज वह नियम से आकर और 4 लाठी वहां मार कर जाता था। एक दिन बैजू ग्वाला को बहुत भूख लगा हुआ था, वह खाना खाने के लिए बैठा था, लेकिन उसको जब याद आया कि आज तो हमने भगवान शंकर की सेवा की ही नहीं, अर्थात हमने लाठी तो मारी ही नहीं, तब वह अपना भोजन छोड़कर और दौड़े दौड़े उस शिवलिंग के पास जाता है और उस पर 4 लाठी बरसा देता है। तब वहां भगवान शंकर साक्षात उस बैजू ग्वाला को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम आज से जाना जाएगा और बैजनाथ धाम के नाम से यह प्रसिद्ध होगा। इस लिंग का नाम बैजनाथ कहा जाएगा। तो पहली कथा जो हमने बताया था आपको, बैद्यनाथ जो रावण से जोड़कर देखा जाता है, और दूसरी कथा जो हमने बताया था बैजू ग्वाला के बारे में और उसके नाम पर रखा गया बैजनाथ। तो 2 कथाएं हैं, एक पौराणिक कथा है
जो बैद्यनाथ धाम और भगवान शिव का, भगवान शंकर का नाम दिया गया। बैद्यनाथ वह प्रमाणिक है और पौराणिक कथा के अनुसार है, और दूसरा जो लोक प्रचलित कथा है, लोग कहते हैं और कहते आ रहे हैं, और यह कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको हम दंत कथा भी कह सकते हैं, बैजू ग्वाला का, और जिसके नाम पर भगवान शंकर ने अपने ज्योतिर्लिंग का नाम बैजनाथ ज्योतिर्लिंग रखा था। तब से उस देवघर में भगवान शंकर का लिंग स्थापित है और लोग वहां जाते हैं। उस लिंग को मनोकामना लिंग भी कहते हैं, मनोकामना ज्योतिर्लिंग कहते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से, श्रद्धा से, सच्चे हृदय से, समर्पण के साथ बैजनाथ धाम जाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आपको यह हम बताना चाहेंगे कि वह बैद्यनाथ धाम के पास ही शक्ति पीठ है, जहां माता सती का हृदय गिरा था। तो यह ऐसा धाम है जहां शक्ति पीठ भी है और भगवान शिव का मंदिर भी है बैजनाथ धाम के नाम से। तो यह बहुत ही अलौकिक, बहुत ही प्रचलित, बहुत ही धार्मिक स्थल है। यहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जाते हैं, और खास करके सावन में यहाँ बहुत सा भीड़ लगता है और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप सभी को एक बार फिर हमारा हर हर महादेव नमस्कार।